गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट टॉपिक था अपना जब संधारित्र के अंदर पूरी तरह से माध्यम भरा हुआ था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि परावैद्युत पदार्थ अंशतः भरा है। तो देखिए अंशतः का मतलब क्या होता है, इसमें पूरी तरह से भरा भी नहीं है और पूरी तरह खाली भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसमें आधा भरा हुआ है या कुछ पार्ट इसका पदार्थ का माध्यम भरा हुआ है, दूसरा बाकी पार्ट इसका खाली है। तो आप इसको देखिए क्या होगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए टी मोटाई की एक प्लेट रखी हुई है और डी मोटाई का, यानी इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है अपने पास, कैपिटल डी है, स्मॉल डी है। अब सबसे पहली बात तो डी का मान जो है ग्रेटर देन होना चाहिए स्मॉल टी से, स्मॉल टी से इसका मान ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। अब ई नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मान क्या होगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। देखो निर्वात में जो है प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। कैसे होता है, जैसे इसमें अपन क्या है विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है और ये माइनस वाली प्लेट है तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा माइनस में ई बराबर माइनस का ई बराबर, इसमें भी यही डायरेक्शन आएगी क्योंकि माइनस में तो माइनस की तरफ होता है, प्लस में दूर की तरफ होता है। तो ये है कुल मिला के अपने पास ई का मान क्या आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। किसके लिए है, ये निर्वात के लिए। अगर माध्यम होगा तो इसमें क्या होगा एप्सिलॉन आर का भाग और चला जाएगा। सिग्मा का मान रखा तो क्यू अपॉन ए हो जाएगा। तो ई एम बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगा। ये माध्यम के अंदर अपने पास विद्युत क्षेत्र का मान आ गया। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस हो रही है। पहली तो इन प्लेटों के बीच में माध्यम भी है और दूसरा इन प्लेटों के बीच में निर्वात भी है। तो निर्वात कहाँ है, जैसे टी मोटाई की आपने ये प्लेट इसके बीच में रखी, कितनी मोटाई की, स्मॉल टी मोटाई की, तो क्या होगा स्पेस कितना बचा इसमें, डी इज ग्रेटर देन स्मॉल टी। डी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसमें से स्मॉल टी मोटाई की जो परत है उसको हटा दें अपन, तो ये निर्वात बचेगा, यानी कितना बचेगा हमारे पास डी माइनस टी, इतनी लंबाई में इतनी चौड़ाई में निर्वात बचेगा। और ये माध्यम है अपने पास टी, ठीक है। अब क्या होगा बी बराबर ई नोट डी माइनस टी प्लस ई नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। ये कैसे हुआ कि निर्वात के अंदर तो क्या होगा भाई वी बराबर क्या होता है, विभव वी बराबर होता है विद्युत क्षेत्र इंटू डी, वी बराबर ई इंटू डी होता है। अब ई निर्वात के लिए तो क्या है इसका मान ई नोट है, ई नोट का मान क्या है हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, या फिर आप कह सकते हो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। तो निर्वात वाला विद्युत क्षेत्र तो इतना ही है ना डी माइनस टी दूरी पे, तो डी माइनस टी से ही गुणा करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे ये जो डी का मतलब क्या है कि जहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान, जैसे निर्वात के लिए तो ये दूरी निर्वात वाली आएगी और जैसे माध्यम के लिए तो माध्यम वाली आएगी, ठीक है। ई नोट डी माइनस टी प्लस ई नोट टी अपॉन एप्सिलॉन नोट। ई नोट का मान क्या आएगा, देखो ई नोट अपन कॉमन ले लेंगे तो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो यहाँ पर v का मान क्या आ जाएगा q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विभव का मान आ गया। अब इनके तीन स्टेप होते हैं, एक तो विद्युत क्षेत्र निकालना, दूसरा अपने को क्या करना है विभव निकालना, और तीसरी स्टेप में अपना c बराबर q अपॉन वी कर देंगे। तो q अपॉन वी कर देंगे तो v का मान रखो q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो ये c बराबर क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन नोट हो गया इसका मान। c का मान क्या आ गया हमारे पास ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन, ये आ गया मान।
इसे कहते हैं अपन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि परावैद्युत पदार्थ अंशतः भरा हो। अब देखें अपन, देखिए जैसे ये प्लेट रखी है अपन ने, अब इस प्लेट की जगह बहुत सारी प्लेट अगर अपन रखें तो क्या होगा उसमें, तो उसमें क्या होगा, बेसिकली बहुत सारी प्लेट रखने पर ये जैसे अपने पास ये T1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, T3 हो जाएगा, और यहाँ पे एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2। तो बेसिकली जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना क्या है, बहुत सारी प्लेट वाला है। तो बहुत सारी प्लेट लेंगे तो क्या होगा, देखो तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि विभिन्न मोटाई के समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ भरे हों। देखिए यहां पर क्या होता है, ये अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र है। अब इसमें अलग अलग मोटाई के पदार्थ भरे हुए हैं। तो मान लीजिए ये है अपने पास एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3। एक और पदार्थ अपने पास ये एप्सिलॉन Rn, इधर है प्लस इधर है माइनस। अब देखिए निर्वात कहाँ पर होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की मोटाई अपने पास d है, इसकी मोटाई मान लीजिए T1, ये T2, ये T3, ये Tn। तो क्या होगा यहाँ पे, निर्वात होगी हमारे पास d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn। ये तो है हमारे पास निर्वात। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास,
सबसे पहले विद्युत क्षेत्र देखते हैं अपन। निर्वात वाला क्या है हमारे पास, ई नॉट बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू बाई ए, ये है हमारे पास, ठीक है। तो V बराबर अपन निकालना चाहें तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर एक माध्यम वाला क्या होगा, Q अपॉन A, ये तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो निर्वात वाला है, और ये हो जाता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। अब ये चेंज होता जाएगा, जैसे पहले वाले माध्यम के लिए R1 हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए R2 हो जाएगा। तो ये अपन देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास V बराबर ई नॉट डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn। तो यहाँ पर प्लस में पहले वाले का विद्युत क्षेत्र अपन देखते हैं। ये हो जाएगा T1 अपॉन ई नॉट एप्सिलॉन R1 T1 प्लस ई नॉट एप्सिलॉन R2 T2 प्लस ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन R3 डॉट 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 करके ये हो जाएगा ई नॉट Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn, ठीक है। तो इसमें आ जाता है अपने पास V बराबर अपन निकालना चाहें तो ई नोट को कॉमन ले लेंगे, और इसमें अपन क्या कर सकते हैं देखो T1 प्लस T2 प्लस T3 जो वैल्यू है अपने पास, ई नोट कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn। ये हो जाएगा 1 अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये पूरा का पूरा इसमें खत्म हो जाएगा। ये अपने पास विद्युत विभव का मान आ गया। अब विद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ये पूरा का पूरा ऐसे रख देंगे अपन। और C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है, तो इस V का मान रखेंगे तो क्या होगा, देखो Q अपॉन, पहले तो इसका मान रख देंगे अपन, प्लस डॉट 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 Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 अब देखिए C बराबर Q बाई V, V का मान यहाँ रख देंगे। ये आ गया अपने पास। इसके अंदर देखिए लास्ट में जो कंडीशन है
इस T1 प्लस T2 प्लस T3 जो ये मान आ रहा था, इसका मान अगर D के बराबर हो जाए, D बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn, इसके बराबर हो जाए तो ये मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उस केस में देखो Q से Q कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा C का मान A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn, ये मान आ जाएगा इसमें। कुल मिला के बात ये है कि जैसे n प्लेटें होती हैं तो n प्लेटों में क्या होती हैं, बहुत सारी प्लेटें अलग अलग मोटाई की है, T1 T2 T3 Tn, ये अलग अलग मोटाई की है, सबका परावैद्युतांक भी अलग अलग है। तो क्या होगा, निर्वात कहाँ बचा, निर्वात बचा टोटल D में से ये मोटाई माइनस कर देंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, तो ये निर्वात हो गया। अब पहले माध्यम में अपन देखें, पहले माध्यम में अपन देखें तो क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 ये जो है अलग अलग प्लेटें हैं, तो निर्वात वाले के लिए तो अपन E0 से गुणा कर देंगे। माध्यम वाले के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे T1 माध्यम है तो उसका एप्सिलॉन R1 यानी परावैद्युतांक भी अलग होगा, तो E0 अपॉन एप्सिलॉन R1 का डिवाइड कर देंगे, और वो कितनी मोटाई की है, T1 मोटाई की है। दूसरे वाले में E0 अपॉन दूसरे वाले माध्यम का डिवाइड कर देंगे, फिर T2 सॉरी मोटाई, ऐसे T3 में हो जाएगा, ऐसे N में हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास E0 को अपन कॉमन ले लेंगे बाहर, तो T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 T3 ये ऐसे हो जाएगा। अब V बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T, ये हो जाएगा हमारा। इसमें से E का मान अपन ने रख दिया, E0 का मान यहाँ से ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया। अब क्या करेंगे, C बराबर Q अपॉन V, इसका मान इसमें रख देंगे, ये रख दिया अपन। यदि D बराबर T1 प्लस T2 ऐसे अपन ने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, D का मान इससे कट जाएगा, कटने के बाद ये आ गया। तो इस तरह से अपने पास ये मान अपने पास प्राप्त हो जाता है। तो इसमें बेसिकली एक तो है अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र का डेरिवेशन, उसमें भी 3 स्टेप फॉलो होती हैं। पहले विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर विद्युत विभव निकालेंगे, और फिर C बराबर Q अपॉन V कर देंगे, ठीक है। दूसरी है अपने पास, दूसरा है हमारे पास संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव, ये अलग टॉपिक है। फिर उसके बाद में जैसे प्लेटों के बारे में अपन देखें तो सबसे पहला तो है जब पूरी तरह से भरा हुआ होगा, तो भरा हुआ होगा तो उसमें क्या होगा, केवल माध्यम के लिए अपन ने निकालना है, E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन R आ जाएगा डिवाइड में। तो विद्युत क्षेत्र निकालने हैं, फिर विद्युत विभव बराबर E इंटू डी हो जाता है। सेकंड में क्या है, एक ही प्लेट है बीच में, एक प्लेट की वजह से क्या आ जाएगा, एक प्लेट की वजह से 2 चीज़ें होती हैं,